नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की जो नई स्लैब है वो जारी हो चुकी है। अब कार्मिक अपनी इच्छा से चुन सकेंगे या तो पुरानी स्लैब या फिर नई स्लैब। आयकर गणना संबंधित नवीन दिशा निर्देश जारी हुए हैं। किससे लाभ होगा और किस में नहीं, इस बात की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ये सारा का सारा जो मैटर है वो लागू होगा सत्र 2023-24 के लिए। तो चलिए बात करते हैं आदेश की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का आदेश है 16/10/2023 का, जिसका विषय है वित्तीय वर्ष 2023-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो आयकर का परिकलन है वो हम किस प्रकार से करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। जिन साथियों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे संबंधित जो नए वीडियोज हैं वो हम अपने चैनल पे लाएंगे। आयकर नियमों के अंतर्गत इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए आप द्वारा अर्जित की गई आय पर आयकर की गणना की जाकर आनुपातिक कटौती की जानी है। आयकर नियमों के अंतर्गत जो वित्तीय वर्ष 23-24 है उससे संबंधित दो स्लैब यहाँ नीचे दी गई है। तो एक तरफ तो आप देख पा रहे हैं जो पुरानी स्लैब है वो दे रखी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और एक तरफ आप नई स्लैब को देख पा रहे हैं। यहाँ पर बात करें जो कुल आय है वो यहाँ 2.5 लाख से शुरू की गई है, और जो पुरानी दर है उसमें जो इनकम टैक्स है वो शून्य है, नई दर में भी शून्य है। तो इस तरीके से आप आनुपातिक जो इनकम टैक्स है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शुरुआत में 2.5 लाख से 3 लाख तक यहाँ 5% और 3 लाख से 5 लाख तक यहाँ 5% दे रखा है, जबकि 2.5 लाख से 3 लाख तक जो नई दर है उसमें आयकर यहाँ शून्य दिखाया गया है। तो ये अंतर है। और आप देख पा रहे हैं जो क्रमांक 9 तक हैं ये सारा का सारा नई दर में आपको कितना फ़ायदा होने वाला है ये भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमको कौन सी स्लैब चुननी है कौन सी नहीं चुननी है, तो उसकी हम डिसीजन किस प्रकार से लेंगे। उपरोक्त अनुसार आयकर राशि पर 4% की दर से जो स्वास्थ्य और शिक्षा शुल्क लिया जाएगा वो इसके अतिरिक्त देय होगा। जैसा कि हम समझते हैं, हमने जो वेतनड्रा पहले भी बनाए हैं उसमें सारे के सारे जो डाटा हैं वो ये यहाँ संलग्न रहेंगे। विकल्प का चयन संलग्न परफॉर्मे के बिंदु संख्या 6 में अंकित किया जाना है। विकल्प का चयन नहीं करने की स्थिति में आपको जो नई व्यवस्था है वो डिफ़ॉल्ट के रूप में दी जाएगी। तो यहाँ पर हमको जो पुरानी स्लैब यदि चुननी है तो हमको उसका चुनाव ज़रूर करना होगा, अदरवाइज जो नई स्लैब है वो दे दी जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद में जो कर्मचारी नई दरों से आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, यदि हमने नई टैक्स स्लैब चुनी है तो उन्हें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो छूट है वो दी जाएगी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी छूट यहाँ पर केवल 50,000 रुपये है, वो ही दी जाएगी। जो नीचे दिए गए लाभ हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो इंटरेस्ट है हाउस लोन पे वो भी नहीं मिलेगा। और डिडक्शन है जो 80C की डिडक्शन है, 80D की डिडक्शन है, 80DD, 80E, 80G और 80TTA, इन सारी जो धाराएं हैं इसमें कौन कौन सी डिडक्शन शामिल है इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो इन डिडक्शन का इसमें छूट नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका छूट इसमें दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हाउस रेंट की, क्रमांक 3 पे जो दे रखा है। तो जो कर्मचारी नई दरों का विकल्प चुनना चाहेंगे उनमें मकान किराए की रसीद या फिर आवास ऋण पर ब्याज की राशि या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा ऋण पर ब्याज राशि, मेडिक्लेम की रसीद, शिक्षण शुल्क और अन्य बचत की सूचना जो परफॉर्मा के बिंदु संख्या 10 और 11 में प्रस्तुत नहीं की गई है। आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न बचत योजनाओं में विनियोजित की जाने वाली जो सूचना है एवं अन्य सूचना जो परफॉर्मा दे रखा है
उसमें यहाँ संलग्न है, तो 31/23 तक आवश्यक रूप से कि भिजवाने की व्यवस्था यहाँ करनी है। तो एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दें कि यदि आपकी जो राशि है वो 1.5 लाख बन रही है तो उसके अतिरिक्त आपको कोई भी छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसमें यहाँ दे रखा है कि उक्त सूचना निर्धारित तिथि तक विभाग को प्राप्त यदि नहीं होती है तो विभाग इसमें उपलब्ध जो अभिलेखानुसार जो राशि आयकर की है वो ऑटोमेटिकली काट ली जाएगी। उसके बाद में कुछ चीज़ें नोट करके दे रखी है, यदि वेतन से सीधे कटौती 1.5 लाख रुपये है तो जो कार्मिक है उसको अतिरिक्त निवेश करने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फॉर्म नंबर 16 में उसका कोई भी इंदराज यहाँ नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप खुद जानते हैं, यदि वेतन से सीधे कटौती में 1.50 लाख रुपये से कम है तो यहाँ पर जो अतिरिक्त स्वनिवेश की राशि है, जैसे छूट है, गृह ऋण पर ब्याज है, मेडिक्लेम पॉलिसी है, शिक्षा ऋण पर जो ब्याज है, इसके साक्ष्य है वो यहाँ 10 फरवरी 24 तक यहाँ प्रस्तुत करने होंगे। जो डेट दे रखी है उस तक प्रस्तुत करने पर ही ये फॉर्म नंबर 16 में यहाँ ऐड की जाएगी, अदरवाइज नहीं ऐड की जाएगी। जीवन बीमा प्रीमियम की राशि जिसकी जो कटौती है यदि वेतन से की जा रही है तो उसको भी इसमें दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, यदि 1.5 लाख की जो कटौती है वो पहले से ही हो रखी है। जो विवरण है उसका परफॉर्मा यहाँ पर दे रखा है, उसको हम किस प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ जो कार्मिक है उसका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर हम भर देंगे, कार्यालय का नाम, पता और फ़ोन यहाँ डाल देंगे, जो पैन नंबर है हमारे वो डालेंगे, आधार संख्या डालेंगे, आवासीय जो पता है वो हमको डालना होगा, आयकर की जो स्लेब है वो हम कौन सी चुनाव कर रहे हैं, पुरानी चुनाव कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, अदरवाइज़ नई आपको डिफ़ॉल्ट में दे दी जाएगी। तो यहाँ यदि आप पुरानी स्लेब लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। पॉइंट नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं कि यदि सचिवालय में 1/3/23 के पश्चात कार्यभार संभाला हो तो कृपया 1/3/23 के से लेकर सचिवालय में कार्यभार संभालने की तिथि है। तो ये यहाँ पॉइंट है, ये फॉर्म नंबर 16 में एंटर होगा। उसके बाद में पुनर्नियुक्त कर्मचारी है उसकी जो पेंशन की राशि है, जिन पर इनकम टैक्स यदि कटवाना चाहते हैं तो वो इसमें यहाँ मेंशन करनी होगी। और यदि कोई बचत की है तो वो आप पॉइंट नंबर 11 में डाल सकते हैं, जैसे वित्त वर्ष के दौरान जो वित्त पोषित जीवन बीमा पॉलिसी की संख्या, ये सारी की सारी डिटेल आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पीपीएफ में यदि डाली है तो वो इसमें सारी की सारी डिटेल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया आदेश है जिसके तहत ये सारी की सारी बातें बताई गई है। आपको कौन सी स्लेब चुननी है ये आप जो स्लेब दे रखी है उसके हिसाब से खुद तय करें। पुरानी स्लेब में फ़ायदा है या फिर नई स्लेब में फ़ायदा है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।